नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमभट्ट। पहाड़ को लेकर सदन में प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए बयान के बाद ये मुद्दा सदन से बाहर निकला, तो अब इसमें कई तरह के सियासी उठापटक देखे जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ वो गुट है जो अपने आप को उत्तराखंडियत, बेरोजगार, पहाड़ की समस्याएं, असल पहाड़ी, असल मैदानी और असल उत्तराखंड के लोगों का दर्द लेकर चल रहा दिख रहा वो संगठन है। उन लोगों की पूरी लॉबी है और एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है। इस मुद्दे को हर कोई चाहता है। बीजेपी तो चाहती है कि मामला बिल्कुल शांत हो जाए किसी भी तरह, और उस पर बीजेपी क्या कर रही है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बड़े निर्णायक मोड़ पर बीजेपी ने अब अपना फैसला पहुंचा लिया है और बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस है। बड़े लंबे समय बाद कांग्रेस को एक मुद्दा मिला। तमाम दूसरे मुद्दों में कांग्रेस अक्सर पिछड़ती हुई दिखाई देती है। मित्र विपक्ष का तो उस पर इल्ज़ाम है ही। क्या पहाड़ वाले इस मुद्दे को कांग्रेस सियासी नफ़े में बदल पाई? उसमें नाकाम होती दिखाई दी। और अब क्या रणनीति कांग्रेस ने बदल ली है इस मुद्दे पर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस गुट की बात कर रहे हैं कि ये जो पहाड़ का मुद्दा था, कैसे वो गुट जिसके चेहरे कहीं ना कहीं बॉबी पवार हैं, वो गुट जिसके चेहरे कहीं ना कहीं त्रिभुवन चौहान है, जो केदारनाथ में निर्दलीय चुनाव लड़के तीसरे नंबर पर आए और आने वाले समय में वो एक अलग कहानी केदारनाथ में लिख सकते हैं। और ऐसे कई युवा हैं जो अलग अलग जगहों पर 2027 में आपको चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। मूल निवास संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग और भी कई लोग, जो एक कुनबा अलग सा उत्तराखंड में बन गया है, जो लोग अपने आप को खांटी उत्तराखंडी कहते हैं, जो लगातार कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर लेते हैं कि भाई पिछले 24 सालों में इन लोगों ने राज्य के साथ, राज्य के संसाधनों के साथ लूट की है और लोगों को छला है। वो गुट पहाड़ के मुद्दे को कैश करता हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर उतरे, पुतले फूंके गए, तमाम तरह की रैलियां, जुलूस निकाले गए। कांग्रेस मुंह बाए खड़ी दिखाई दी। यहाँ तो कैश कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत ये आ गई क्योंकि शुरुआत जहाँ पर होनी थी, लखपत बुटौला अकेले थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। सदन के भीतर, बाहर आकर भी कर रहे हैं, लेकिन अकेले खड़े दिखाई दिए। सदन में जिस वक्त बोलना था उस समय कांग्रेस के विधायक मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। किसी ने ये भी जहमत नहीं उठाई कि उनका पहली बार चुना हुआ, वो भी बद्रीनाथ जैसी सीट पर, जिसे जीतकर कांग्रेस दिल्ली तक जश्न मना रही थी। बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए जा रहे थे कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हो गया। उसी बद्रीनाथ के विधायक को उठते हुए, जाते हुए देखते हुए कांग्रेस का कोई विधायक खड़ा होकर, न नेता प्रतिपक्ष, न उपनेता प्रतिपक्ष, न प्रीतम सिंह, न कोई सीनियर लीडर उठकर हाथ खींचकर बिठाने की भी कोशिश नहीं की कि आप विधायक हैं, मत जाइए सदन के भीतर, अगर आप जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहां पर जो कांग्रेस की चूक हुई, बाहर आकर भी कांग्रेस चूक कर गई। चूक ये कर गई कि इस पूरे मुद्दे को क्या केवल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तक सीमित रख दिया। उन्हीं का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि उन्होंने पहाड़ विरोधी बात की है। और अब मैं आता हूं बीजेपी पर। बीजेपी क्या करने वाली है? अगर ये पूरा मसला, अगर ये ठीक रहा, पूरी तरह से प्रेमचंद अग्रवाल के सर फोड़ा जा रहा है, जैसा कि शुरुआत उन्होंने की, उसके बाद स्पीकर भी आई, उसके बाद सुबोध उनियाल भी आए, मंत्री और भी कई बीजेपी के नेता आए, वो सब साइड हो गए। अब बचे हैं प्रेमचंद अग्रवाल। और क्या हो अगर बीजेपी उन्हें बाहर कर दे? तब तो मुद्दा खत्म। और ये दिल्ली में चर्चा चल रही है, अगर रिशफल होता है, हो या ना हो, विस्तार हो या ना हो, प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई हो सकती है, या आने वाले कुछ दिनों में वो खुद आकर सामने इस्तीफा भी रख सकते हैं। चर्चाएं ये भी चल रही हैं। अगर ऐसा हो जाता है, बीजेपी उन्हें छुट्टी कर देती है उनकी कैबिनेट से। बीजेपी ने उन्हें अभी तक बहुत कुछ दिया है। वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इस समय मंत्री हैं और लगभग 2-2.5 साल का कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं। आगे वो चुनाव लड़ेंगे ही, पुराने विधायक हैं, नेता हैं, तो उनका भविष्य बहुत खतरे में तो है नहीं। जहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनका वोट बैंक भी संगठित है। तो क्या बीजेपी अगर उन्हें बाहर कर देती है तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर बचा क्या? क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसे 2027 के लिए विरोधी दल सेट कर रहे हैं भाजपा के सामने। किसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा
और कांग्रेस कैसे लड़ेगी अगर प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई हो गई? बीजेपी तो कहेगी साहब उन्होंने जो कुछ बातें बोली उन्होंने उसके लिए खेद जताया, लोग नहीं माने, विरोध होता रहा, देखिए उन्होंने आकर इस्तीफा दे दिया या उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया, तो कार्रवाई तो हो गई, मामला ख़त्म। भाजपा तो बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को सामने रखेगी और कार्रवाई हो जाए तो फिर दिक्कत किसको? गण रत्न नरेंद्र नेगी कल गैरसैंण में उत्तराखंड स्वाभिमान रैली का आह्वान कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, वो वहाँ से एक और माहौल बनाएंगे। तो ये सारे माहौल को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ये कर सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुद्दा तो गया, क्योंकि इस मुद्दे का सियासी नफ़ा तो उठाना राजनीतिक दलों के लिए बनता है, वो किया जाएगा। एक गुट तो कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, बॉबी पवार एक चेहरा मान लीजिए उस गुट का। अब जब ये मुद्दा ख़त्म हो जाए तो कांग्रेस क्या करेगी? तो देखिए यहीं पर कांग्रेस की एक लीडरशिप, जो मैं अक्सर कहता हूं कि क्यों गणेश गोदियाल एक कदम आगे सोच रहे होते हैं, बीजेपी से आगे तो नहीं सोच पाते, वहां तो एक बड़ा सिस्टम है, बड़ा एक ऑर्गेनाइज संगठन काम कर रहा है, बहुत कुछ वहां चल रहा होता है। तो उसमें गणेश गोदियाल एक ऐसे नेता है कांग्रेस की तरफ से जो भविष्य को थोड़ा सा देख पाते हैं और आने वाले कुछ दिनों की घटना को पहले से वो उस ओर बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो उनकी एक सेट लाइन रहती है और इस बार भी उन्होंने जब देखा कि अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर भी कार्रवाई हो गई तो तब क्या किया जाएगा, फिर तो मुद्दा गया। कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे पर पिछड़ी हुई है, तो उन्होंने एक लाइन और सेट कर दी। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ बनाम मैदान नहीं है, सब उत्तराखंड के लोग हैं, कोई किसी से गुरेज नहीं, मैदानी भी हमारे, पहाड़ के लोग भी हमारे, लेकिन पहाड़ के लोगों को कोई गलत ना कहे, मैदान के लोगों को भी गलत ना कहे। दो नागरिकताएं, दो पहचान उन्होंने बताई, एक तो राष्ट्रीय पहचान है, सब भारत के लोग हैं, दूसरा उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं। दो तरह की पहचान है, वो सबकी है, लेकिन एक दूसरे को कोई गाली न दे। इसलिए ये मुद्दा पहाड़ बनाम मैदान नहीं, बल्कि पहाड़ बनाम भाजपा है। यही वो लाइन है जो जवाब इस बात का दे रही है कि अगर कल के दिन प्रेमचंद अग्रवाल बाहर भी कर दिए गए तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी कि भाई आपने प्रेमचंद अग्रवाल को बाहर किया, सही है, विरोध के बाद किया, लेकिन प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? क्यों स्पीकर उनका साथ दे रही थी? क्यों मंत्री सुबोध उनियाल बाहर आकर बयान दे रहे थे? क्यों आपके दूसरे विधायक उनके समर्थन में खड़े हुए थे? इसलिए बीजेपी संरक्षित कर रही है प्रेमचंद अग्रवाल के उस बयान को। ये कहना है गणेश गोदियाल का, ताकि एक लाइन सेट हो जाए इस पूरे मुद्दे को, यानी कि वो जो तोप है उसका मुंह बीजेपी की तरफ करना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल तो चले जाएंगे आज नहीं तो कल, तब क्या होगा? तब कोई राजनीति की एक लाइन बचे, इस मुद्दे को 2027 में भी दोहराया जा सके। वहां तक खींचना वैसे अभी वक्त बहुत है, लेकिन फिर भी यदा कदा जब बात होगी राजनीति की, जब प्रचार चल रहा होगा, तो नेता मंच से क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे कि साहब पहाड़ को गलत कहा गया था, उस समय पूरी भाजपा उसके समर्थन में खड़ी हो गई थी, ये तो पहाड़ विरोधी लोग हैं। वही लाइन सेट करने की कोशिश गणेश गोदियाल ने इस पूरे मुद्दे पर की है, क्योंकि पिछड़ती हुई कांग्रेस के लिए केवल लकीर पीटने जैसा ये मामला रह गया है पहाड़ वाले मुद्दे पर। और दूसरा एक जो गुट बढ़ रहा है आगे, गणरत्न नरेंद्र नेगी उनके साथ दिखाई देते हैं। मेयर चुनाव आपने देखा ऋषिकेश का, वहाँ पर सारे वो लोग संगठित हो गए थे, उसमें बेरोजगार है, बॉबी पवार गुट है, त्रिभुवन चौहान है, तमाम ये लोग जो पूर्व सैनिक हैं, उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं, मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा। वो सारे लोग जो उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए चिंतित हैं, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, ऐसे लोगों का एक संगठित दायरा बनता जा रहा है उत्तराखंड में। और ये पहाड़ वाले मुद्दे को सबसे पहले उसी गुट को टच किया है, झकझोरा है। उन्होंने पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन किए हैं, उसमें आम लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग बीजेपी कांग्रेस से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव रहने वाले जो लोग हैं, वो भी एक अलग ऑप्शन की तरफ तलाश कर रहे हैं। वो कभी यूकेडी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो कभी सत्ता में दखल देने की स्थिति में कभी यूकेडी नहीं आई। छोटे निर्दलियों की तरफ वो कभी कभी चले जाते हैं। तो क्या वो संगठित हो रहा एक वर्ग उत्तराखंड में अलग अलग हिस्सों में मौजूद, वो लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ा कर ले जा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दुविधा है।
अगर इस मुद्दे को भी उनसे छीन लिया गया तो फिर वो आगे और ऐसा कौन सा मौका देगी भाजपा 2027 से पहले जिसे लेकर आगे बढ़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए था। इसलिए गणेश गोदियाल एक नई लाइन को लेकर इस पूरे मुद्दे में अब आगे चल रहे हैं। कल एक रैली होनी है गैरसैंण में और नरेंद्र नेगी सुनने में ये भी आ रहा है, वो बेहतर बताएंगे, मिलेंगे तो हम भी पूछ लेंगे कि वो एक गाना भी लिख रहे हैं इन दिनों मौजूदा हालात पर। वो गाना कब कंपोज होगा, आएगा, किस वक्त आएगा, वो अलग विषय है, अब चर्चा है, मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र नेगी का एंट्री हुई है इस पूरे प्रकरण में, ये एक और नई कहानी इस मुद्दे के इर्द गिर्द बुनी जाएगी उत्तराखंड में, ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।